ही हैं जिनके विवेक विमल हैं, वे अवश्य श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज वह गुण है क्या, उसको भी आप कृपा करके प्रकट कर दीजिए। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह कहा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह अर्थात इस कविता में रघुपति श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो नाम अति पावन है, पुराण और श्रुति माने वेदों का सार है। और इतना ही नहीं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल के भवन माने स्थान है, घर है। अमंगल को हरने वाला है, और जिस नाम को पुरारी उमा सहित जपत, पुरारी भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी के साथ जाप किया करते हैं। उमा सहित जहि जपत पुरारी। वशिष्ठ संहिता में एक श्लोक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने लिखा है, कहा है, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार नाम भले हैं, लेकिन स्वरूपतः ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंदमय विग्रह है। इन चारों में से किसी भी एक के आश्रित होने से मनुष्य धन्य हो जाता है। और यदि हम लोग ठीक से विचार करें तो मनुष्य इन चारों में ही, मनुष्य इन्हीं चारों में बंधा हुआ है। नाम, जो जातीयता संबंध से अहंकार को पोषण करने वाला नाम है। रूप, यह जो पांच भौतिक शरीर है, इसी रूप पर अभिमान है, हम बड़े सुंदर हैं। लीला, लीला मनुष्य का क्या है? कमाना और खाना।
यही लीला है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? कमाने के लिए। यही लीला है। और धाम, अमुक गांव में उनका घर है, अमुक गांव में जन्मभूमि है मेरी। तो इस प्रकार से इन चारों में मनुष्य बंधा हुआ है। भगवत शरणागति होने पर ये चारों बदल दिए जाते हैं। नाम भगवत संबंधित कर दिया जाता है। श्री राम, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, वामन आदि नामों से जोड़ करके उनका नाम रखा जाता है। रूप के बारे में बताया जाता है कि यह जो तिलक माला से समलंकृत स्वरूप है, यह भगवान का रूप है, भगवान का वेश है। यह वेश भगवान का है। लीला, अब लीला बदल गई। हम भगवत सेवा करते हैं, भगवत कैंकर्य करते हैं और प्रसाद पाते हैं। और धाम की बात रही तो धाम भी बदल दिए जाते हैं। अब हमारा धाम श्री अयोध्या जी हुआ। विनय पत्रिका 150 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, राजा मेरे राजा राम अवध शहर, राजा मेरे राजा राम अवध शहर। भगवान श्री रामचंद्र जी का चारों नाम, रूप, लीला और धाम मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह नाम है, रूप है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लीला मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। और धाम मंगलमय है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। चारों पावन है। नाम पावन है, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम पावन है। रूप पावन है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। लीला पावन है। जग पावनी की रति बिस्तरही, जग पावनी की रति बिस्तरही, गाय गाय भव निधि नर तरही। और धाम पावन है। पावन पुरी रुचिर यह देशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। सुनु कपि संगद लंकेशा।
चारों उदार है। नाम की उदारता, यही महा रघुपति नाम उदारा। रूप की उदारता, ताहि देई गति राम उदारा। लीला की उदारता है, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। और धाम की उदारता है, मंदिर मणि समूह जनु तारा। मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृपगृह कलश सुइंदु उदारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों मंगल भवन है, चारों पावन है, चारों उदार है। हम किसी भी एक के आश्रित हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। भनित विचित्र, यह भनित, यह कविता विचित्र है। यह नहीं कोई भी हो। भनित विचित्र सुख विकृत जो, भनित माने कोई भी कविता विचित्र हो, और सुकविकृत जो, जो माने जो, सुकविकृत अर्थात सुंदर कवि का बनाया हुआ हो। कविता विचित्र हो, सुंदर कवि का बनाया हुआ हो, और यदि उसमें श्री राम नाम नहीं है तो राम नाम बिनु सोहन सो। श्री राम नाम के बिना सो न सोह, वह सुशोभित नहीं होता है। काव्य की दृष्टि से वह काव्य विचित्र क्यों न हो, अर्थात विलक्षण काव्य हो, कविता संबंधित सभी गुण उनमें हो, और सुंदर कवि का बनाया हुआ हो, परंतु उसमें श्री राम नाम नहीं है तो उसकी कोई शोभा नहीं है। राम नाम बिनु सोहन सो, उसकी कोई शोभा नहीं है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, यस्मिन् शास्त्र पुराणेषु हरिभक्तिर न दृश्यते न श्रोतव्यम न मंतव्यम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। यस्मिन् शास्त्र पुराणेषु हरिभक्तिर न दृश्यते न श्रोतव्यम न मंतव्यम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। जिस शास्त्र पुराण में भगवान की भक्ति न दर्शाई गई हो, भगवान की भक्ति वर्णन न की गई हो, उस शास्त्र पुराण को न सुनना चाहिए और न मनन करना चाहिए।
श्री ब्रह्मा जी क्यों न उस शास्त्र पुराण को बनाए हो। मानसकार कहते हैं कि कविता विचित्र हो, काव्य संबंधित सभी अलंकारों से, सभी गुणों से समलंकृत हो, विलक्षणता हो, बनाने वाले भी सुंदर कवि हो, सुयोग्य कवि हो, और यदि उसमें श्री राम नाम का, श्री राम भक्ति का अभाव है, उसकी कोई शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, तो जिस प्रकार से विधु बदनी सब भांति सवारी, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी, विधु बदनी सब भांति सवारी। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विधु बदनी सब भांति संवारी। विधु बदनी माने चंद्रमुखी है। सब भांति संवारी माने सब प्रकार से संवारी गई है, सभी आभूषणों से समलंकृत की गई है, सभी श्रृंगारों से श्रृंगारित की गई है, परंतु उनको वस्त्र नहीं पहनाया गया है, तो उसकी शोभा नहीं है। सोहन बसन बिना वर नारी। वह वर नारी माने श्रेष्ठ नारी है, सभी लक्षणों से युक्त नारी है। वह नारी दर्शनीय है, चंद्रमुखी है। वह नारी सभी श्रृंगारों से समलंकृत भी है, लेकिन एक साड़ी के बिना, एक वस्त्र के बिना उसकी कोई शोभा नहीं है। ये सारे आभूषण बोझ है यदि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बसन बिनु भूषण भारू। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तो विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। कोई शोभा नहीं है। विधु बदनी इधर और उधर कविता, दोनों का मिलान है। इधर विधु बदनी हो, उधर कविता हो। इधर सब भांति संवारी हो और उधर विचित्र हो। इधर सोहन बसन बिना, उधर राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम बिनु सोहन सो। तो वस्त्र क्या है? इधर वस्त्र साड़ी और उधर श्री राम नाम। इधर बर नारी, उधर सुकविकृत। धर्मशास्त्र में निर्वस्त्र नारी का देखना बहुत बड़ा पाप माना गया है।
धर्म शास्त्र ने निषेध किया है। श्री रामचंद्रिका में श्री केशव कवि जी ने श्री हनुमान जी और रावण के संवाद में इस भाव को दर्शाते हुए कहा। रावण ने पूछा श्री हनुमान जी से, रे कपि तू कौन? श्री हनुमान जी ने कहा, अक्ष को घातक, अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन को। रावण ने पूछा, को रघुनंदन रे? श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, त्रिशिराखर दूषण, दूषण भूषण भूको। त्रिशिराखर दूषण, दूषण भूषण भूको। सागर कस तर्यो? रावण ने पूछा, सागर कस तर्यो? श्री हनुमान जी ने कहा, जस गोपद, जस गोपद। फिर रावण ने पूछा, काज काह, किस काम से आए हो? श्री हनुमान जी ने बेधड़क उत्तर दिया, सिए चोर ही देखो, श्री सीता जी के चोर को देखने आया हूं। तब रावण ने पूछा, कस बंध्यो? कैसे बंध गए तुम? तब श्री हनुमान जी ने कहा, जो सुंदरी तेरी छुई, जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोबत पातक लेखो। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न देख देही। तो श्री हनुमान जी ने कहा, जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोवत पातक लेखो। तुम्हारे महल में रात में, तुम्हारे महल में रात को मैं आया था, तुम्हारी रानियों को निर्वस्त्र देखा, उसी पाप से मैं बंध गया हूं, नहीं तो मैं बंधता नहीं। कहने का भाव यह है कि काव्य में अर्थ ही तन है, रस ही आत्मा है, अलंकार ही भूषण है और श्री राम नाम ही वस्त्र है। अर्थ ही तन है, रस ही आत्मा है, अलंकार ही भूषण है और श्री राम नाम ही वस्त्र है। मानसकार कहते हैं कि मैंने अलंकार को तो नहीं पहना पाया, लेकिन वस्त्र अवश्य पहना दिया हूं। वस्त्र से समलंकृत होने पर नारी देवी स्वरूपा कही जाती है। यह कविता भी एक देवी है। वह कविता जो श्री राम नाम से युक्त हो तो देवी स्वरूपा है। उनके दर्शन से, उनके पठन पाठन से कल्याण होता है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित कुकविकृत बानी। उपरोक्त काव्य संबंधित कविता के सभी गुणों से रहित वह काव्य है।
और कुकविकृत वाणी, खराब कवि ने कविता को बनाया है। काव्य संबंधित कोई गुण नहीं है, बनाने वाला भी कुकवि है, लेकिन उसमें यदि श्री राम नाम जस का अंकित है, श्री राम नाम जस अंकित माने छपा हुआ है, श्री राम नाम जस का मोहर लगा हुआ है, तो सादर कहहीं सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, सादर कहहीं सुनहि बुधताहि। सादर कहीं सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। बुध ताहि सादर कहीं सुनहि, बुध से बुद्धिमान सज्जन, सादर माने आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर माने भंवरे के समान, संत गुणग्राही माने गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, सादर कहहीं सुनहि बुधताहि। बुद्धिमान जन बड़े आदर के साथ कहते हैं और सुनते हैं। क्योंकि संत लोग, सज्जन लोग भंवरे के समान गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भंवरा फूल के मकरंद रस को पान करता है, वह यह नहीं देखता है कि फूल का जड़ कहाँ है, अच्छी जगह है कि बुरी जगह है, फूल का पौधा कैसा है, कटीला है कि बिना कांटा के है, तथा यह भी नहीं देखता कि इस पौधे को किसने लगाया है, अच्छे या बुरे लोगों ने लगाया है। फूल खिला, उस फूल पर बैठ करके मकरंद रस का वह पान करता है। वैसे ही संत जब कोई काव्य लेते हैं तो उस काव्य के निर्माता कौन है, काव्य कैसा बना है, किस स्थान पर बना है, इन बातों को न ध्यान दे करके काव्य में वह यह देखता है कि भगवान का मधुर मंगलमय कल्याणकारी चरित है या नहीं। यदि भगवान का मंगलमय कल्याणकारी चरित प्रस्तुत है तो संत उसी में मग्न हो जाते हैं। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, यद्यपि कवित रस एको
नाही यद्यपि कवितरस एकौ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही राम प्रताप प्रगट यही माही यद्यपि कवितरस एकौ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। यद्यपि कवितरस एकौ नाही, यद्यपि कविता संबंधित काव्य का रस इसमें एक भी नहीं है, लेकिन राम प्रताप प्रगट यही माही, यही माही माने इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रगट है। राम प्रताप प्रगट यही माही, इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रगट है। यद्यपि कवितरस एकौ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। काव्य संबंधित कविता का रस इसमें एक भी नहीं है, लेकिन श्री राम जी के प्रताप इसमें प्रत्यक्ष है, प्रकट है। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि श्री रामचरित से संबंधित मेरा काव्य है, श्री राम भक्ति से संबंधित मेरा काव्य है, श्री राम नाम श्री राम प्रताप से संबंधित युक्त मेरा काव्य है। राम नाम जस अंकित जानी राम प्रताप प्रगट यही माही। वह प्रताप जो प्रताप परोक्ष में भी काम करता है। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुही कहिए तासु प्रताप। वह प्रताप है जिनकी कीरति नाम सुन करके शत्रु कांप उठता हो, जिनकी अनुपस्थिति भी उपस्थिति जैसी महसूस होती हो, वह प्रताप है। राम प्रताप प्रगट यही माही। जैसे श्री राम जी चित्रकूट में विराजित होते हुए सींक को ब्रह्मास्त्र बना करके जयंत के पीछे लगा दिए, तो किसी ने जयंत को बैठने को नहीं कहा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। बाण प्रताप जान मारीचा, मंदोदरी ने कहा, बिना फल के बाण मारीच को हवा में उड़ाते हुए लंका में जाकर पटक दिया। समुद्र के ऊपर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभु आन। श्री अंगद जी महाराज समझि राम प्रताप कपिकोपा, सभा माज पन करि पद रोपा।
समुझ राम प्रताप कपि कोपा। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका बहुते न सुख बहुते न मन शोका। राम प्रताप प्रगट यही माही। इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रगट है। सोई भरोस मोरे मन आवा। सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़पन पावा। केहि न सुसंग बड़पन पावा। सोई भरोस मोरे मन आवा। सोई भरोस मोरे मन आवा। कहीं न सुसंग बड़पन पावा। कहीं न सुसंग बड़पन पावा। कहीं माने कौन? सुसंग से बड़पन प्राप्त नहीं किया। सोई भरोस मोरे मन आवा। सोई माने वही भरोसा मेरे मन में आ गया है कि सुसंग से बड़प्पन किसने नहीं पाया, अर्थात सभी ने पाया है। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। सोई भरोस मोरे मन आवा। सुसंग से सभी ने बड़ाई पाया है, तो मेरा काव्य भी सुसंग से बड़ाई अवश्य प्राप्त करेगा। जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई। जब जहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव। लोकहु वेद न आनौ पाऊ। सुसंग से सभी ने बड़ाई प्राप्त किया है, तो मुझे भरोसा है मेरा काव्य भी बड़ाई अवश्य प्राप्त करेगा। धूमऊ तजय सहज करुआई। धूमऊ तजय सहज करुआई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धूमऊ तजय सहज करुआई। धूमऊ अगर प्रसंग सुगंध बसाई। सहज करुआई तजय। धूमो माने धुआं भी अगर के प्रसंग से, अगर की संगति से सुगंध को बसा करके, सुगंध से सुवासित हो करके अपने सहज करुआपन को छोड़ देता है। धूमऊ तजय सहज करुआई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई। जो धुआं है वह भी करुआपन को छोड़ देता है, तब
जब अगर की संगति उससे मिलती है। वैसे मेरी कविता धुआं के समान है और श्री राम जी का जस अगर नामक धूप है। अगर नामक धूप है, जैसे धुआं अगर की संगति से करुआपन छोड़ देता है, वैसे ही मेरी कविता, जिसमें भदेश भाषा का प्रयोग है, श्री राम जस की संगति से वह भद्दापन दूर हो जाएगा। इसका बनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी भनीति भदेश में है, लेकिन राम कथा जग मंगल करनी। जग मंगल करनी, वस्तु भली राम कथा बरनी। यद्यपि यह कविता भदेश माने ग्रामीण भाषा में है, लेकिन इसमें जगत को मंगल करने वाली भली वस्तु माने अच्छी वस्तु श्री राम कथा वर्णन की गई है। तो गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री राम प्रताप, श्री राम नाम, श्री राम जस की संगति से मेरी कविता अवश्य लोकप्रिय होगी। जैसे अगर के संगति से धुआं देवताओं को तथा सभी के प्रिय हो जाता है, वैसे ही मेरा काव्य श्री राम जस की संगति से, श्री राम कथा की संगति से सभी के लिए प्रिय, सभी के लिए कल्याणकारी अवश्य हो जाएगा। तो यहीं पर प्रसंग को हृदयंगम करते हैं। गत दिवस दास ने निवेदन किया था कि नववर्ष आगमन की पूर्व संध्या पर श्री रामकोट की परिक्रमा प्रतिवर्ष की जाती है। तब यह एक लक्ष्य था कि श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। तो वह संकल्प भी पूरा हो रहा है और परिक्रमा का कार्य भी चल रहा है। तो हम और आप सब्जी मंडी से आगे श्रीमद गजेंद्र भगवान के मंदिर, जो अयोध्या जी के कोतवाल साहब हैं, वहीं से परिक्रमा प्रारंभ होगी। तो हम सब वहीं चलते हैं और वहाँ से परिक्रमा करके वापस आएंगे। कल प्रतिपदा है और परसों से फिर कथा चलती रहेगी। कल जो संत लोग हैं कथा बोलेंगे, क्योंकि यद्यपि सब जगह कथा प्रारंभ हो रही है, फिर भी हम लोग श्री राम जन्मोत्सव संबंधित पाठ भी, कथा भी, सब कार्यक्रम लेकर चलते हुए चलेंगे। कथा का समय 4 बजे से ही रहेगा, क्योंकि जल्दी प्रारंभ करेंगे, फिर उधर संध्या में जल्दी छुट्टी करना रहता है। तो इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता